कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। उपचुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष भी 2024 की तैयारियों में जुट चुका है। जहां उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी का उत्साह और बढ़ा दिया, तो वहीं सपा अब गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूती के लिए अभियान चलाएगी और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान चला करके शुरू कर दी है। तो वहीं मायावती भी बसपा को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर रही हैं। 2024 के लिए सपा बसपा ने कसी कमर। उपचुनाव के नतीजों ने बदल दी रणनीति। नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे सपा बसपा। 2024 के लोकसभा चुनाव हर पार्टी के लिए खासे महत्वपूर्ण है। आलम यह है कि जहां बीजेपी उपचुनाव के नतीजों के बाद 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं उपचुनाव के नतीजों ने सपा और बसपा की रणनीति ही बदल दी है। जहां सपा और बसपा ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव गांव-गांव जाने की बात कह रहे हैं। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अपने तेवर से साफ कर चुके हैं कि जिस अंदाज में 2022 के विधानसभा चुनावों में लड़ाई लड़ी गई थी, उससे और भी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे। और तो और अखिलेश यादव योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर सरकार पर अपने ही अंदाज में हमला कर रहे हैं। 100 दिन की उपलब्धि बता रही है सरकार को। वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव के वार को बीजेपी अच्छे से समझ रही है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे देखने के बाद बसपा भी उम्मीद भरी निगाह से 2024 की तरफ निगाह बनाए हुए है। यही वजह है कि बसपा ने भी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जहां सरकार के 100 दिन होने पर हमला कर रही हैं, तो वहीं 2024 से पहले बसपा मजबूती के साथ टक्कर देने की कोशिश में है। उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी बेशक खुश है, लेकिन सपा और बसपा ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। हार उन्होंने भी नहीं मानी है। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती जनता के बीच जाकर जनता का कितना साथ पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी करने की तैयारी में विपक्ष जरूर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए।